फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कंटेंट जंक्शन। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, डार्क वेब। राइट, इंटरनेट और ऑनलाइन की दुनिया का और आम लोगों की आंखों से छुपा हुआ एक काला सच, द डार्क वेब। इसे हम लोग सिंपल तरीके से एक तरह से इंटरनेट का छोटा भाई, छोटा नहीं, सबसे छोटा और एक बंद कमरे में छुपा हुआ भाई कह सकते हैं, जबकि इंटरनेट सबके सामने रहता है और हमारी ही बाहरी दुनिया का हिस्सा है। तो शायद अब आपके मन में एक सवाल और होगा कि अब क्या इंटरनेट और डार्क वेब के बीच में भी कुछ होता है? तो जवाब है जी हाँ, इन दोनों के बीच में होता है डीप वेब। लेकिन आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में डार्क वेब के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसको आसान शब्दों में समझाने के लिए ऑनलाइन या इंटरनेट की दुनिया को हम इस बर्फ की चट्टान यानी कि आइसबर्ग की तरह देख सकते हैं, जो कि कुछ तो सतह यानी कि सरफेस पे दिखाई देती है और काफी कुछ पानी के नीचे छुपी हुई होती है। ठीक ऐसे ही हमारी कुल ऑनलाइन एक्टिविटीज या ऑनलाइन यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का सिर्फ 5 से 10% ही सरफेस वेब है, या जिसे हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरनेट कहते हैं, और बाकी का लगभग 90% हिस्सा तो हमें दिखाई ही नहीं देता, जिसे हम डीप वेब और डार्क वेब के नाम से जानते हैं, और जो कि हम लोगों को नॉर्मली यानी अमूमन नहीं दिखाई देता। इस 90% में से ज़्यादातर हिस्सा डीप वेब का होता है, जिसमें प्राइवेट डेटाबेसेस और वेब रिसोर्सेज यानी कि इंटरनेट या ऑनलाइन दुनिया में रखे हुए संसाधन या डेटा, जो कि आम लोगों की पहुंच से जानबूझ करके दूर रखा जाता है, होता है, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड्स, बैंकिंग डिटेल्स, प्राइवेट इंफॉर्मेशन, कंपनीज का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और गवर्नमेंट का सीक्रेट इंफॉर्मेशन। डीप वेब की इंफॉर्मेशन आप किसी भी ब्राउजर से एक आम आदमी के तौर पे एक्सेस यानी कि देख और डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आपको ये करने की स्पेशल राइट्स और परमिशन यानी कि अनुमति ना दी गई हो। इसीलिए डीप वेब पे रखी हुई सूचनाएं इंटरनेट सर्च इंजन जैसे कि गूगल एक्सेट्रा पे अनसर्चेबल होती हैं, यानी कि ढूंढी नहीं जा सकती, क्योंकि ये प्राइवेट डेटाबेसेस होती हैं और इंडेक्स नहीं होती, या कि हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इंटरनेट पर लिस्टेड नहीं होती। और डीप वेब का डेटा काफ़ी सिक्योरिटी मेजर्स यानी कि रक्षा के लिहाज से काफ़ी संभाल के रखा जाता है। खैर, अब हम आते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अहम टॉपिक पे, यानी कि डार्क वेब पे। डार्क वेब को आम आदमी एक्सेस कर सकता है और देख भी सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसके पास डार्क वेब ब्राउजर्स होने चाहिए, जैसे कि टोर ब्राउजर, जिसका पूरा नाम है द अनियन राउटर। और डार्क वेब पे आम इंटरनेट के ब्राउजर्स जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम और फायरफॉक्स नहीं चलते। आपको शायद ये डार्क वेब ब्राउजर का नाम टोर यानी कि द अनियन राउटर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर इस नाम की भी एक वजह है। अनियन यानी कि प्याज, और प्याज की कई परतें होती हैं और छिलके के अंदर छिलका होता है। इसी तरीके से डार्क वेब के टोर ब्राउजर की संरचना में भी लेयर्स के अंदर लेयर्स होती हैं और डेटा एन्क्रिप्शन होता है, जिससे कि जो डेटा या डिटेल्स आप इधर से उधर डार्क वेब पे भेज रहे हैं, वो इसको कुछ स्पेशल कोडिंग या संरचना करके भेजता है, जिससे किसी और का या बाहरी व्यक्ति का बीच में ही उसे हैक कर पाना, रोक के समझ पाना उतना आसान नहीं होता। इससे लोग डार्क वेब को यूज करते हैं और उसकी पहचान आम इंटरनेट के मुकाबले काफी गोपनीय यानी कि सीक्रेट रहती है, और इसीलिए दुनिया भर के लोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से हमारी इंटरनेट की वेबसाइट्स के अंत में .com, .net, .in होता है, उसी तरीके से डार्क वेब की वेबसाइट्स के अंत में .onion होता है। डार्क वेब को पूरा अच्छे से समझने के लिए चलते हैं हम ऑनलाइन दुनिया की शुरुआत में। तो 1969 में अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लोकल नेटवर्क में कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहली बार मैसेज भेजा था, और इसे ही इंटरनेट या वेब की शुरुआत कहा जाता है। फिर बाद में इसे पेंटागन की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने और डेवलप यानी कि और बनाया, और इसी तरह इंटरनेट एक मिलिट्री बाय प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बना एकदम शुरुआत में। फिर 1990 में यूएसए यानी अमेरिका को ज़रूरत महसूस हुई एक ऐसा वर्चुअल नेटवर्क या ऐसी वर्चुअल दुनिया बनाने की, जिससे कि इंटरनेट से भी ज़्यादा सेफ हो और जिसका इस्तेमाल उसके इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स यानी कि गुप्तचर या जासूस कर सकें, और वो सीक्रेट भी हो। और फिर कहा जाता है कि उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया, जिसे कहते हैं टोर प्रोजेक्ट, जो कि है द अनियन राउटर प्रोजेक्ट, और उसे बनाया डार्क वेब के लिए।
लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि उन्होंने ये सीक्रेट प्रोजेक्ट या गुप्त नेटवर्क आम लोगों तक क्यों पहुंचने दिया। तो इसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प वजह बताई जाती है। कहा जाता है कि यूएस आर्मी ने बाद में सोचा कि अगर ये कुछ आम लोगों के इस्तेमाल के लिए भी डार्क वेब दे दी जाए तो किसी और देश या किसी और दूसरी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन को उनके गुप्तचरों के एक दूसरे को भेजे जाने वाले मैसेजेस और भी सुरक्षित हो जाएंगे और वो उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे डार्क वेब पे तो ज़्यादा ट्रैफिक होगा और उन्हें ढूंढना और भी मुश्किल। इसके साथ ही डार्क वेब का सिर्फ टोर ब्राउज़र से ही चल पाना और डार्क वेब पे भेजे हुए हर मैसेज को एक खास कोड या एन्क्रिप्शन में भेजने की सुरक्षा होना तो था ही। डार्क वेब का सबसे अहम या बड़ा फीचर तो ये है कि ट्रैफिक यानी कि आपका भेजा हुआ मैसेज या सूचना एक बहुत बड़े ऑनलाइन रास्ते नेटवर्क से लेके टोर ब्राउज़र जाता है और इस बीच लगभग हजारों बार वो इस मैसेज को इधर से उधर भेजता रहता है, जिससे उसे पकड़ पाना या उसे भेजने वाले का स्रोत यानी कि आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस पता कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल फिर हम वापस आते हैं 2002 में, जब दुनिया को टोर ब्राउज़र मिला और जो कि कहा जाता है कि अमेरिकी जासूसों की मदद के लिए बना था। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ही सालों में टोर ब्राउज़र से एक्सेस कर पाने वाली डार्क वेबसाइट्स पे हॉलीवुड कॉपीराइट आइटम्स और माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंसेस जैसे कि एमएस ऑफिस वगैरह के बिना अनुमति प्रदान किए हुए प्रोडक्ट्स और इलीगल सर्विसेज की जैसे बाढ़ ही आ गई। और लोगों को भी ये बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि डार्क वेब पे तो जाके सब आसानी से खरीद सकते हैं बिना अपनी पहचान बताएं। जरा सोचिए कि कोई डार्क वेब पे किसी दुकान से चुराई हुई चीजें खरीद रहा हो आराम से, ये कितना अजीब है। फिर 2009 में एक और बहुत बड़ा बदलाव आया, जब सतोशी नाकामोटो नाम के आदमी ने वर्चुअल करेंसी यानी कि ऑनलाइन दुनिया की मुद्रा या पैसे की शुरुआत की, जब उसने पहला बिटकॉइन निकाला। ये तो डार्क वेब के लिए कैसे सोने पे सुहागा था, क्योंकि काफी हद तक ये बिटकॉइन भी आम पैसे से अलग था और इसको ट्रेस यानी कि पता कर पाना कि ये कहाँ रखा है आसानी से नहीं किया जा सकता था। फिर तो लोग इसे कालाधन छुपाने और डार्क नेट पे चीजें और सर्विसेज खरीदने के लिए इस्तेमाल करने लगे। अब ऐसा कहा जाता है कि डार्क नेट पे चीजें खरीदने के लिए सिर्फ बिटकॉइन जैसी वर्चुअल या क्रिप्टो करेंसी का ही इस्तेमाल होता है। दोस्तों, आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि डार्क नेट पे भी हमारे इंटरनेट जैसे ही यानी कि अमेज़न जैसे ही मार्केट प्लेसेस होते हैं, लेकिन इनका नाम अलग होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी सेलर्स को रेटिंग दी जाती है बायर्स के थ्रू और उन्हें रिव्यूज भी दिए जाते हैं। आप डार्कनेट पे जो भी खरीदते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उसकी डिलीवरी भी बड़ी सीक्रेटली की जाती है, जैसे कि किसी पीओ बॉक्स पे या किसी प्राइवेट लेटर बॉक्स में गोपनीय यानी कि सीक्रेट तरीके से। डार्क वेब की कुछ शॉपिंग साइट्स या मार्केट प्लेस भी थी, जैसे कि सिल्क रोड, अल्फाबे मार्केट और हंसा मार्केट, जो कि वैसे तो नॉर्मल इंटरनेट पे नहीं है, लेकिन डार्क नेट पे सीक्रेट सर्विसेज के तौर पे या अनियन सर्विसेज एट टोर नेटवर्क की तरह चलती हैं। इसमें बहुत ही चर्चित किस्सा है 2011 का, जब डार्क वेब की एक मॉडर्न मार्केट प्लेस के ओनर यानी मालिक को इलीगल और असंवैधानिक चीज़ों को अपनी डार्क वेब की साइट सिल्क रोड पे बेचने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ऐसा नहीं है कि डार्क वेब पे जाना इलीगल है, लेकिन अगर आप डार्क वेब पे इलीगल काम करते हैं या उसका हिस्सा बनते हैं तो गलत है और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसकी कुछ विशेषताएं कुछ गलत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और वो सोचते हैं कि वो जो भी कुछ करेंगे डार्क वेब पे वे पकड़े नहीं जाएंगे, जबकि ये पूरी तरह सही नहीं है। वैसे आपको शायद ये जानकर अजीब लगे कि फेसबुक की अनियन सर्विसेज भी हैं और इसी तरह द न्यूयॉर्क टाइम्स की भी अनियन सर्विस है। जब भी कोई पहली बार टोर नेटवर्क पर जाता है तो डार्क वेब पे वो डार्कनेट मार्केट लिस्ट, द अनियन डायरेक्टरी एंड द हिडन विकी पे डार्क वेब को समझने में मदद पाता है, क्योंकि डार्क वेब पे काफ़ी हैकर्स भी होते हैं जो कि लोगों का निजी डेटा भी चोरी करके डार्क वेब पे बेचते हैं। इसीलिए आम लोग डार्क वेब पे जाने से बचते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई डार्क वेब पे जाता है तो उसे इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर के कैमरे पे टेप लगा दे, सुरक्षा के लिए वो टोर ब्राउज़र के साथ वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का भी इस्तेमाल करे, अपने कंप्यूटर के माइक को पहले से ही स्विच ऑफ कर दे, कोई अनोनिमस ईमेल अकाउंट या अनाम ईमेल अकाउंट को ही डार्क नेट पे यूज़ करे, कोई भी पर्सनल डिटेल
डार्क वेब पे शेयर ना करें और ये भी पहले से देख ले कि आपका कोई भी पर्सनल डेटा, पिक्चर या स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे ना हो डार्क वेब में जाने से पहले। फ्रेंड्स, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए और ख़ास तौर पे सोच कर कि डार्क वेब पे कोई किसी को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि ये सही नहीं है। दुनिया में गवर्नमेंट्स यानी कि सरकारों ने डार्क वेब को बंद करने की पहले भी कोशिश की है, पर यह थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें यह पहचानना होता है कि ट्रैफिक कहाँ से ट्रैवल कर रहा है और डार्क वेब पे ये किसके पास भेजा जा रहा है, यानी कि इसका डेस्टिनेशन सोर्स क्या है। ये कर पाना असंभव नहीं है और इससे पहले भी ऐसा किया जा चुका है गवर्नमेंट्स के द्वारा। इसीलिए मेरी राय में तो आपको डार्क वेब से दूर ही रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो डार्क वेब के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर शेयर करें और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और दूसरों के साथ शेयर भी करें। साथ ही साथ प्लीज़ मेरे चैनल द कंटेंट जंक्शन को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।